नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार से गोपालगंज से ये वीडियो शूट कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के लेटेस्ट अपडेट में कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस क्या है। आप किस तरीके से सेम डे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कैसे तत्काल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, सेम डे में आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। मैं इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा प्रकाश से भी, जो मेरे से मिलने के लिए आए थे और उनके सवाल बहुत अलग थे। उनके सवाल ऐसे थे जो आपके मन को भी चौंका देंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि आपने नहीं सोचा होगा इन सवालों के बारे में। तो मैं प्रकाश से मिलाऊंगा। यदि आप देश के किसी भी हिस्से के रहने वाले हैं, चाहे आप पंजाब के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, या साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, कहीं के भी रहने वाले हो, इस वीडियो में सितंबर अपडेट के इस वीडियो में आप एक एक अपडेट जान पाएंगे। कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से एक्ट के माध्यम से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, एज को लेकर के क्या नियम बदले हैं, हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के क्या नियम है, इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए क्या नियम है। आप यह भी जान पाएंगे इस वीडियो में कि फीस कितना लगता है, विटनेस क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। सब कुछ लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं प्रकाश से। आइए प्रकाश से मिलते हैं, उनके सवाल को सुनते हैं, उसके बाद से मैं आपको बाकी सारे अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैंने ये कोशिश किया है कि आपका चेहरा ना दिखे, क्योंकि अभी आपको कोर्ट मैरिज करना है। तो आप पहले से रेडी थे कि आपको जो है वीडियो शूट कराना है, और पहले से ही आप चाहते थे कि वीडियो में आकर के अपने सवाल पूछें, तो ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों था? सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आने का आपने जब लाइव आके वीडियो शेयर किया था, तभी ये हमारे मन में ये चीज़ें थी कि हम आपके साथ लाइव जाएंगे जी, तो हम आपसे मिलेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपके सामने बैठ के। जी जी जी, थैंक यू सो मच जी। तो क्या सवाल है, आप क्यों वीडियो में, ऐसा क्या सवाल है आपके पास में जो आप पूछना चाहते हैं? एक दो चीज़ें, मेजर चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो कुछ मुझे पता है, मैंने बात भी की थी हेल्पलाइन नंबर पे, और प्रोसेस कुछ समझे हैं, कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि जब आप आओगे तो साथ में लाइव आएगा मिल के और उस चीज़ को क्लियर करेंगे। मेजर चीज़ें ये है कि जैसे एड्रेस का रहता है, जो आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट हम शेयर करते हैं, तो उसमें क्या है, एड्रेस रहते हैं, तो उससे बाद में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो या हम उसको करने जाएं और वो चीज़ें पता चल जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उस पर चूंकि एड्रेस रहता है, आप हम लोगों को शेयर करेंगे तो हमारे थ्रू कहीं कोई बात आपके घर तक ना पहुंच जाए। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो भी एड्रेस आप हमारे पास में भेजते हैं, सबसे पहले कि 2-3 लेवल पे जैसे ही एड्रेस आपका जो आधार कार्ड वगैरह आता है वो इंक्रिप्टेड होता है, उसको कोई स्टाफ नहीं देख सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो एड्रेस आप शेयर कर रहे हो, उस एड्रेस पे रीच आउट करना किसी के लिए, आपके अपने घर पे ही किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई इंसान, उसका क्या इंटरेस्ट है कि मैं आपके घर वालों को बता दूं? कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो अपना काम कर रहा है। अब समझिए, आप हमारे पास जो है, जो चोर भी आते हैं, डकैत भी आते हैं, क्रिमिनल्स भी आते हैं जिनका हम बेल करवाते हैं, शादी करने वाले भी आते हैं, तलाक करने वाले भी आते हैं। अगर हम सभी लोगों का एड्रेस ही शेयर करने लगे, नंबर शेयर करने लगे, तो फिर हम अपने व्यवसाय को, हम अपने काम को कैसे ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो मैं सभी दर्शकों को बिल्कुल निश्चिंत करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एड्रेस या आधार कार्ड या कोई भी डिटेल शेयर करते हैं, तो बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, हमारे थ्रू बिल्कुल शेयर नहीं किया जाता, और कोई चांसेस भी नहीं है शेयर करने के। तो ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। अगर किसी भी कपल के मन में ये डर है, तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये मेरी गारंटी है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं होता जी। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था कि अभी जो अगस्त, नवंबर, इससे अगले महीने जो आने हैं, सितंबर, सितंबर में, तो उसका कुछ जो है एज को लेके कुछ चेंजिंग है या ऐसा कुछ वो आपके? बहुत अच्छा सवाल। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि कहीं मान लीजिए कि लड़की की एज बढ़ गई, यूसीसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, कहीं अगर एज बढ़ गया तो क्या करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये क्लियरिटी दे दूं, एज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू बढ़ेगा या फिर पहले से जो अमेंडेड बिल आ रहा है, जिसमें एक बिल जो लोकसभा में पेश किया गया था, सिलेक्ट कमेटी के पास गया है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जानी थी, किस फॉर्म में एज बढ़ेगा,
अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर लड़कियों की शादी की एज पे कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अगले 6 महीने के अंदर कोई एज नहीं बढ़ने जा रहा है। 6 महीने बाद बढ़ सकता है, वो तब जरूर कोई ना कोई अपडेट दे देंगे। आज के समय में सितंबर अपडेट में मैं ये बता सकता हूँ कि लड़कियों की शादी की एक्चुअल एज, लड़कियों की जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए कंप्लीट, और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष होना चाहिए, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है सर जी। तीसरा सवाल सर, एक जो है हम जहाँ से आ रहे थे वो हमारे कुछ दोस्त हैं जो लोग लिविंग में रहने का सोच रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ होता है? लिविंग वाले सवाल को जो आप ये पूछ रहे हैं, हम इसको बाद में ले लेते हैं। लिविंग भी एक अच्छा सवाल है, इसको जरूर आप पूछिएगा, लेकिन आप उससे पहले जैसे कि आप एज पे आप बात कर रहे हैं, तो आप बाकी अपने डाउट्स पूरे कर लीजिए। आपको लिविंग में तो नहीं रहना? नहीं। ठीक है जी। दूसरा सर, प्रोसेस जानना था कि एक बार जो है कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, एक तो जो है हम जो शादी परफॉर्म होगी कैसे होती है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले एज जब क्लियर हो गया है ना, तो डॉक्यूमेंट्स भी जानना जरूरी है। फिर मैं प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं फेक डॉक्यूमेंट के साथ शादी कर लूँ या डॉक्यूमेंट में हेर फेर करके शादी कर लूँ, तरीका ये सही नहीं है, या कम डॉक्यूमेंट्स के साथ शादी करूँ। देखिए, 3 डॉक्यूमेंट तो जरूरी है। लड़की या लड़का कोई भी हो, उन दोनों का आधार कार्ड चाहिए, दोनों का बर्थ का प्रूफ चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10th का सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। इनमें अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ ये होता है, तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो एक आधार कार्ड हो गया जो रेजिडेंस प्रूफ के लिए होता है, और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है ये आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए होता है। एक आईडी प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, या गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट आईडी हो गया। ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कई बार किसी के पास 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी के पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि डॉक्यूमेंट को आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे भेजिए, वेरीफाई करा लीजिए। डाउट है तो अपने पार्टनर का मत भेजिए, केवल अपना भेज दीजिए और वेरीफाई करा लीजिए। लेकिन फाइनल जो होता है, जब आप ओरिजिनल लेकर आएंगे तभी होता है। 99% कंफर्म हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं है, दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब रहा सवाल प्रोसेस के लिए, जो आपने सवाल पूछा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बाद ही प्रोसेस बताया जा सकता है। सबसे पहला काम, जैसे आप मेरे साथ मिल रहे हैं, आपको सबसे पहले यही करना है कि जो मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके आप उनसे बोलिए मुझे बुकिंग कराना है। जैसे आप फोन करेंगे बुकिंग कराना है, वो बोलेंगे 1000 रुपये आपको पे करना होगा, आप पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट कर देंगे आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग हो जाने के बाद से अब आपके मन में होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बुकिंग आपकी हो गई है। आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिलेगा, आपको ईमेल पे मैसेज मिलेगा। इन तीनों मोड से आपको बताया जाएगा कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है और हमने 1000 रिसीव कर लिया। एक और चौथा मोड है कि आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर चले जाइए और वहां जाकर के अपने डिटेल्स को फिल करिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये तरीके हैं, आराम से आप बुकिंग चेक कर सकते हैं। एक बार बुकिंग हो गई तो बुकिंग होने के बाद से मेरी टीम से कॉल आता है और पूछा जाता है कि भाई आपकी डेट ऑफ मैरिज क्या है, कब आप शादी करना चाहते हैं। अगर आपका डेट ऑफ मैरिज कंफर्म नहीं है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप उनको बोलें कि भाई मेरे को टेंटेटिव 1 महीने में शादी करनी है, कोई भी डेट बता दीजिए, उसको आप आगे पीछे करा सकते हैं। बुकिंग आपकी 1 साल तक वैलिड होती है, आप कितनी बार भी आगे पीछे करा सकते हैं और आप शादी को कर सकते हैं। तो बुकिंग हो गया, डेट आपका कंफर्म हो गया। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पार्टनर के साथ आना है। एक मेन चीज जो रह जाता है वो विटनेस के लिए रह जाता है। देखिए, घर से जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, अब घर से जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, विटनेस कैसे होगा? विटनेस में अरेंज करना मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लेके आ जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं लेके आ पा रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि वहां पे जब आप आएंगे तो लोग मिल जाते हैं, हेल्प कर देंगे, विटनेस भी हो जाते हैं, आप करा सकते हैं, है ना। उसका मकसद ये होता है कि आपकी शादी को किसी ने देखा हो, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो
कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो, अंगूठा लगाने के लिए तैयार हो, साइन करने के लिए तैयार हो, अपना डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसका नाम डिटेल भी आता है सर, है ना। तो ये सब चीजें जो है विटनेस की, 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेज होते हैं, उसमें 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेस हो गया। अब जब आपकी बुकिंग हो चुकी है, सब कुछ कंफर्म हो गया, तो आपको हमारे साइड से एक सर्विस टीम का नंबर मिला। सर्विस टीम का नंबर मिला, वो टीम आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे जो भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर भी बुकिंग के बाद मिलता है एज ए इमरजेंसी नंबर। जब इमरजेंसी हो, कंप्लेंट करना हो, सजेशन देना हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए और वो नंबर आपका ब्रह्मास्त्र है। आप कहीं पर भी हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, सीधा रीच आउट कीजिए। कभी गलती से फोन ना उठे, क्योंकि मैं भी कोर्ट में हूं, तो घबराइए मत, मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। आप समझ गए? तो ये आपको ध्यान में रखना है। शादी वाले दिन आएंगे, आपकी शादी होगी, कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा, बस आप हंसी खुशी अपने घर जाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। जी। चौथा सवाल सर हमारा ये है कि जैसे शादी के बाद जो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया पूरा? जी बिल्कुल समझ में जी। आ गया। हाँ, जो शादी होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसको हम कैसे चेक करें कि वो जेन्युइन है या नहीं है? जैसे आपकी शादी होगी, आप अगर गाजियाबाद से कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन चेक करा दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जी। आप तुरंत चेक कीजिए उसको, ऑनलाइन देखिए, सेटिस्फाइड होइए उसको देख करके। एक बात मैं दावे के साथ मैं बता सकता हूँ कि जो लोग हमारे पास आते हैं, शादी कर ले तो फेविकॉल की तरह चिपक जाते हैं। उनको सेपरेट करेंगे तो चमड़ी बाहर आ जाएगा, लेकिन शादी नहीं टूटेगी। इसलिए आप बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उसका एक ही तरीका है, वो है डिवोर्स। या फिर आप खुद ही डाउट करने लगे, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगे। किसी ने बोल दिया तुम्हारा तो फेक है जी सर्टिफिकेट, किसी ने कह दिया कि तुम तो जो है तुम्हारा सब कुछ बेकार है। आप अपने ऊपर डाउट करने लगे, उसकी बात मान लें, जाके किसी पेपर पे साइन कर दें, कुछ उल्टा सीधा कर दें, तब आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर लेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन मिलता है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। एक चीज़ और मेरे मन में वैसे आ रहा था, जैसे हम लीड इंडिया के साथ जा रहे हैं सब चीज़ें करने प्रोसेस, इसका क्या अल्टरनेटिव ऐसा कोई दूसरा भी लोग है जो हमसे रीच आउट करके और वो लीड इंडिया के नाम पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, अब ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत बढ़िया है। कोई भी फोन करे और बोले कि मैं प्रकाश नहीं, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, आप कैसे वेरीफाई करोगे? पहले आपको डाउट होगा नरेंद्र मोदी ने मुझे कैसे कॉल कर लिया भाई, पहले यही डाउट होगा। दूसरा डाउट ये होगा कि आप आवाज से वेरीफाई करोगे। आजकल एआई वगैरह के मदद से आवाज को भी चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर वो कुछ भी बोल रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजिए हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555, एक ऑनलाइन का भी हेल्पलाइन। जो नंबर वेबसाइट पे दिख रहा है, जो नंबर यूट्यूब में दिख रहा है, उसी नंबर पे कुछ भी भेजिए। फोन कोई किसी नंबर से कर सकता है। पेमेंट डॉक्यूमेंट आपको जो भेजना है भाई, वो उसी नंबर पे भेजना है जो आपने वेबसाइट के ऊपर देखा है, लीड इंडिया लॉ जो वेबसाइट पे देखा है। डोमेन नेम याद रखो, leadindia.law, या यूट्यूब का मेरा चैनल मालूम हो जिसमें मेरा चेहरा दिख रहा है, उस पे जो नंबर लिखा हुआ है उसी पे भेजना है। थोड़ा भी डाउट होगा तो आपके पास मेरा भी नंबर होगा बुकिंग के बाद, पहले भी आपको हेल्पलाइन नंबर मालूम है, उस पर कॉल कीजिए, वेरीफाई कीजिए। कॉल तो कोई भी कर सकता है, सचेत आपको रहना है। जो पहले ही फ्रॉड कर रहा है कि लीड इंडिया के नाम पे आपको कॉल कर रहा है, लीड इंडिया के नाम से वो अपने आप को बता रहा है। आपने बोला आप लीला से बोल रहे हो, वो लीला से नहीं है, लीड इंडिया से नहीं है, वो बोल देगा कि मैं तो लीड इंडिया से ही बोल रहा हूँ, है ना। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्ट जो है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है और बाकी आपका नंबर, तो आपको सचेत रहना है इसमें। हाँ ठीक है सर। हाँ, एक चीज और है सर, मन में जैसे जो ये पुलिस और ये सब चीजें की जो टेंशन रहती है, कि हम प्लान कर रहे हैं निकलने का, ठीक है, तो आपने जैसे बताया शादी जो है 1 दिन के अंदर अंदर ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जैसे एफआईआर का जो प्रोसेस होता है, जैसे हम अभी निकल रहे हैं, तो क्या अभी हमारे निकलते एफआईआर हो जाता है, या इसका क्या लीगल? 48 से 72 घंटे तक एफआईआर नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी के घर से लड़की निकली, घर वालों को 4 घंटे में पता चला, वो थाने गए, पुलिस बोलेगी कि भाई वेट करो 48 घंटे तक, क्या पता गुस्से में भाग गई हो,
क्या पता किसी के साथ भाग गई हो, क्या हुआ, 48 घंटे तक वेट करो। पुलिस को लगे कि और वेट करना चाहिए तो 72 घंटे वेट करो। 72 घंटे के बाद FIR भी हो। 72 घंटे का मतलब होता है 4 से 5 दिन। ठीक है, समझ गए? ठीक है। आप हमारे इंडिया में कहीं भी रहते हो 12 घंटे में हमारे पास आ जाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, बीच में है, सेंटर में है। आप हमारे पास पहुंच गए, पहुंचने के बाद से आपकी सेम डे में मैरिज हो जाएगी, यानी 24 घंटे में आपका पूरा काम खत्म हो गया। हम इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर आपका करवाएंगे, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। खतरा है तो ले लीजिए, इस चीज को बहुत जरूरी होता है। इंटीमेशन ऑफिशियली पुलिस को चला गया, सूचना मिल गई उसको कि भाई तुम्हारी शादी, ये जो कपल है जिसके बारे में आपको शिकायत मिल रही है वो तो कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया। तो पुलिस को हमने ऑफिशियली सूचना दे दिया। शादी के तुरंत बाद लड़की को अपने माँ बाप को फोन करना है और उसको खुद ही बताना है कि भाई हमने शादी कर लिया। तो वो भी हो गया, तो वो पूरा प्रोसेस डन हो गया। ठीक है, कोई खतरा नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लड़की के माँ बाप अगर पुलिस थाने में जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, या लड़के वालों के घर पे जाके धमका रहे हैं, तो लड़के वाले एक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे तुम अपनी बेटी को नहीं रोक सकते, हम अपनी बेटी को नहीं रोक सके। कानून अनुमति देता है कि भाई दोनों शादी कर सकते हैं। मैं तो उसको थप्पड़ भी लगा रहा था, मैंने मारने की भी कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, बदतमीज बेटा भाग गया, वो क्या करे? लड़की भी नहीं मानी, क्योंकि कानून से उनको ताकत मिली हुई है। कानून कहता है कि तुम अपना निर्णय खुद करो, अपना फैसला खुद करो, तो कानून का ही राज चलता है ना। तो उसमें डरने घबराने की बात नहीं। फिर भी कोई घर वाला अगर कुछ कर रहा है तो हम लोगों से बात करिए, थाने में जाके लड़की वालों के खिलाफ कंप्लेंट करिए। ठीक है सर। कुछ समय ऐसा होता है जैसे जो लड़की वाले के घर वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जो है लीगल चीज़ों को मिसयूज करते हैं, जैसे पुलिस को वैसा करते हैं, और वो चीज़ें इन लोग ये डॉक्यूमेंट्स हो गए या ऐसा जो है ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करती हैं, तो उसके लिए कुछ। इसीलिए अगर लड़की के घर वाले पावरफुल हैं, मिसयूज कर रहे हैं लॉ को, किसको करेंगे? थाने वाले को पैसा खिला देंगे हम, उसके बाद SP ऑफिस जा सकते हैं, SP ऑफिस को भी पैसा खिला दिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट को भी हो ही नहीं सकता कि हाई कोर्ट को कोई इन्फ्लुएंस करे, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अरे भाई हमारे पास सैकड़ों रास्ते हैं, क्योंकि कानून शक्ति देता है, डरने की बात है। ठीक सर, और मैंने वीडियो में आपका देखा था कि जो है हाई कोर्ट प्रोटेक्शन का, तो उसका सर क्या होता है और उससे क्या मतलब? देखिए मैं बताता हूँ, सर में दर्द होगा तो सीधे सर्जरी तो नहीं करेंगे ना, टैबलेट खाएंगे पहले दर्द भगाने की, फिर भी दर्द हो रहा है तो सर्जरी भी करवाना पड़ सकता है। आपने शादी कर लिया, आपको मैरिज का सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब कुछ आपके पास में है, इंटीमेशन भी भिजवा दिया, न्यूज़पेपर भी भिजवा दिया। अब कोई लड़की के घर वाला वो कह रहा है इज्जत की बात बन गई है, नाक की बात आ गई है, अब भैया हम चाहे अपना जमीन जायदाद बिचवा दें लेकिन इसको तो हम परेशान करेंगे। पुलिस को पैसे खिलाया जा रहा है, पैसे खिलाया जा रहा है। कुछ भी परिस्थिति अगर ऐसी पैदा हो रही है और पुलिस आपको नहीं सपोर्ट कर रही है तो देन एंड देयर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां से पुलिस के खिलाफ, पुलिस के अगेंस्ट में हम वो ले सकते हैं, पुलिस के अगेंस्ट जो है ऑर्डर ले सकते हैं, है ना, और ऑर्डर लेकर के डिसीजन हो सकता है। मेरा तो सर सारा डाउट क्लियर हो गया जी। ये जो है, जो हमारा दोस्त का जो सवाल था सर, वो लिव इन वाला, देखिए लॉ के मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी हो जाए उसके बाद से कोई भी व्यक्ति साथ में रह सकता है, 18 साल के बाद, ठीक है। तो अगर 18 साल की एज पूरी हो गई है तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। कोई दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, लिव इन एग्रीमेंट भी बनवाया जा सकता है। लिव इन एग्रीमेंट इसलिए बनवाया जाता है ताकि कल को जो लड़की आपके साथ में रह रही है, अगर उसने अपना बयान बदल दिया, किसी वजह से झगड़ा हो गया, कुछ विवाद हो गया और उसने अगर अपना बयान बदल दिया तो उस सिचुएशन में लिव इन एग्रीमेंट ये कहता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से आई थी साथ में रहने के लिए और अपनी मर्जी से साथ में रह रही है, बच्चे हुए, संतान पैदा हुआ, संतान के अधिकार क्या है, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो लड़की अपने बयान से मुकर नहीं सकती और मुकर के कोई भी जो है लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। तो लिव इन में रहने का फैसला अगर कर रहे हैं तो एग्रीमेंट बनवाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप
आपका जो कंफ्यूजन है जी। वो दूर हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत दूर हुआ है और वो कॉन्फिडेंस आया है, वो सब जी। चीज़ें क्लियर हो गई। जी वैसे मैंने वीडियोस तो देखे थे, बट आपसे सुन के जो है ज़्यादा वो चीज़ें लग रही हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और किसी भी स्टेट के हों, इस वीडियो में मैं यह भी बता दूं, किसी भी स्टेट के हों, बिहार के अलावा यूपी के रहने वाले हों, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, सबके लिए कोर्ट मैरिज का प्रोसेस एक ही होता है। आप दिल्ली आ सकते हैं, गाजियाबाद आ सकते हैं, आप मैरिज कर सकते हैं, सेम डे में हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जैसे बिहार में लोग हैं, बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कोर्ट मैरिज हो जाता है। मैं आपको यह बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कोर्ट मैरिज होता है ये बिल्कुल बोगस और फ्रॉड होता है, वो एक वैलिड कोर्ट मैरिज नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मंदिर में कोर्ट मैरिज नहीं होता है, खाली मैरिज होता है। उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड कराना होता है। बिहार के अगर आप रहने वाले हैं तो आपका मैरिज जो रजिस्टर्ड होगा हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर्ड होगा। कोई दूसरा लॉ, कोई दूसरा प्रोविजन अभी तक बिहार में लागू नहीं हुआ। तो अगर आपके मैरिज को नोटरी पेपर पे रजिस्टर्ड कराया जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपने ईंट जोड़ रखा है, सीमेंट नहीं लगाया है, दीवार कभी भी ढह जाएगा और सब नुकसान हो जाएगा। तो जब करवाना ही है काम तो घर पक्का बनवाइए ताकि गिरे ना। बिल्कुल, नोटरी वाला आपने पहले नोटरी वाला जो है लीगल लीगल नहीं है, कभी भी जो है आपको सेपरेट किया जा सकता है। तो प्रकाश जी, आप वीडियो में आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और सितंबर अपडेट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।